अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक। मैं आपको रिएक्ट CLI के पार्ट 6 के ट्यूटोरियल में खुशामदीद करता हूं। दोस्तों आज के इस ट्यूटोरियल से हम एक टू डू टास्क लिस्ट की ऐप, छोटी सी एक मिनी प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं और होपफुली 4 से 5 ट्यूटोरियल्स में मैं उसको कंप्लीट करूंगा ताकि इसकी लेंथ भी कम रहे हर वीडियो की। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्केलेटन क्रिएट रिएक्ट ऐप किया हुआ है रिएक्ट टू डू के नाम से। आप भी इसको क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट रिएक्ट ऐप स्पेस रिएक्ट टू डू के नाम से। उसको यहाँ पर मैंने अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में ओपन कर लिया है। उसको ओपन करने के बाद यहाँ पर ये मैंने इसको लोड भी कर लिया लोकल होस्ट 3000 पर। तो इसके लिए सबसे पहले हम ऐड करेंगे ट्विटर बूटस्ट्रैप को। तो ट्विटर बूटस्ट्रैप को ऐड करने के दो तरीके हैं, बल्कि मैं कह सकता हूँ 3 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप index.html में डायरेक्ट एक CDN लिंक ऐड कर दें इसका बूटस्ट्रैप का, और एक ये है कि हम उसकी CSS फाइल को डाउनलोड करके पब्लिक फोल्डर में सेव करके उसको फिर ऐड कर सकते हैं हम, जिस तरीके से ये लिंक href के थ्रू। तो मैं यहाँ पर अब इसको डाउनलोड कर लेता हूँ ट्विटर बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी को, और फिर इसको ऐड करता हूँ अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जो लुक एंड फील है वो किस तरह है, और जब मैं बूटस्ट्रैप ऐड कर लूंगा तो उसके बाद वो किस तरह नजर आएगी। तो यहाँ पर गेट बूटस्ट्रैप में जाऊंगा और मैं यहाँ से बजाय इसको कॉपी करने के मैं सिंपली CSS फाइल को राइट क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ ब्राउजर में, और इसको मैं सेव एज कर लेता हूँ, सेव पेज एज। और इसी डेस्कटॉप के ऊपर रिएक्ट टू डू के अंदर पब्लिक के फोल्डर में मैं एक न्यू फोल्डर CSS का क्रिएट कर लेता हूँ और उसमें इसको सेव कर देता हूँ। सिंपल। अब मैंने इसको डाउनलोड कर लिया अपने पास। यहाँ पर आप देखते हैं CSS का फोल्डर bootstrap.min.css ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं इसका लिंक ऐड करूंगा, और लिंक में मैं यहाँ पर पब्लिक URL /css/bootstrap.min.css। अच्छा, यहाँ पर ये जो पब्लिक URL लिखा है इसके बारे में यहाँ पर ये डिटेल लिखी हुई है कि ये आपकी जब आप इसको लाइव करेंगे, बिल्ड करने के बाद सर्वर को लाइव करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक पब्लिक URL अगर ऐड करना चाहें तो इसके लिए आप एक .env फाइल यहाँ पर रूट में क्रिएट करके उसका नाम पब्लिक URL की दे दें, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा। तो ये अभी हम बिल्ड पर पहुंचे नहीं है, तो जब मैं बिल्ड पर पहुंचूंगा तो उस वक्त मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो अभी मैंने इसको ऐड कर दिया bootstrap.min.css को, और इसके बाद ये हमारी रीलोड हुई। तो अब ये आप देख सकते हैं लुक जो है वो चेंज हो चुकी है हमारी एप्लीकेशन की, और इसका मतलब है कि बूटस्ट्रैप सक्सेसफुली एम्बेड हो चुका है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप में मैं जेसन सर्वर क्रिएट करूंगा। तो जिस पे यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ db.json के नाम से, और उसमें मैं यहाँ पर एक एरे मतलब एक जेसन फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा जिसमें हमारे पास टास्क होंगे के नाम से एरे ऑफ टास्क होगा, और इसमें हमारे सारे टास्क ऐड होंगे। यहाँ पर मैं एक सैंपल टास्क ऐड कर देता हूँ ID, और यहाँ पर एक ID आ जाएगी, और उसके बाद उसका टाइटल, तो टास्क 1 एडिड, फिर उसके बाद इज कंप्लीट, इसको आपने डबल कोट्स में लाजमी लिखना है, इज इक्वल टू फॉल्स कर देते हैं। तो ये एक हमने टास्क ऐड कर दिया। तो इस तरीके से हम और भी टास्क, लेकिन वो हम ऐड करेंगे एप्लीकेशन के थ्रू, मतलब यहाँ पर फॉर्म लगा के उसके थ्रू ऐड करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर रीड करते हैं इस एप्लीकेशन के डाटा को। तो यहाँ पर मैं सोर्स फोल्डर में जाऊँगा, app.js में जाके यहाँ पर चूंकि सारा काम इसी पर हो रहा है, तो यहाँ पर इसके नीचे मैं इस जगह पे इसको रीलोड करूँगा अपने जो भी टास्क हमारे इस वक्त लिस्ट में मौजूद है। तो ये हमारे पास कंपोनेंट है, ये इसका हेडर है, ये इंट्रो है। तो इसको एडिट करना है इंट्रो को हमने, तो यहाँ से मैं इसको रिमूव करके सेव करता हूँ, तो आप यहाँ पर ये वाला इंट्रो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमने लिस्ट ऐड करनी है, तो मैं जाता हूँ getbootstrap.com पे। तो कंपोनेंट्स में, डॉक्यूमेंटेशन में, इसके अंदर कंपोनेंट्स में जाऊँगा। कंपोनेंट्स में हमें यहाँ पर चाहिए लिस्ट ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं इस वाली टू डू लिस्ट को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इधर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास यहाँ पर अब
लिस्ट इस तरीके से ही आ जाएगी। इसको अगर आप छोटा करना चाहें तो डेफिनेटली आप इसको एक कंटेनर में लिख सकते हैं, डॉट कंटेनर लगा दें, डॉट रो, क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप ऐड किया हुआ है तो कॉल एमडी इसको 6 मतलब इसका विड्थ जो है, और ऑफसेट इसको एमडी पे भी हम 6.3 दे देते हैं। और उसके बाद हम इसके अंदर यहाँ पर इसको ऐड कर देते हैं। तो ये मैंने लिस्ट ग्रुप को बाय रखा, उसके अंदर डिव क्रिएट की। ये लॉजिकली ये सही नहीं है, तो इसको हमें जो है इस लिस्ट ग्रुप को यहाँ से मैं कट करके इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि यूएल को एल के साथ ही होना चाहिए। तो ये हमने इसको ऐड कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये सारे टास्क आ रहे हैं। तो जो पहला टास्क है, जो एक्टिव टास्क है, उसको मैं नाम दे देता हूँ टू डू टास्क लिस्ट। सेव किया तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर लिखा हुआ गया टू डू टास्क लिस्ट, और इस जगह पे हमारे पास सारे टास्क आएंगे। तो चलिए अब हम फेच करते हैं टास्क को। तो टास्क को फेच करने के लिए हम यहाँ पर इस क्लास के अंदर एक मेथड क्रिएट करेंगे, कंपोनेंट डिड माउंट। अब ये लाइफ साइकिल मतलब लाइफ साइकिल हुक का रिएक्ट सीएलआई की जब कंपोनेंट माउंट होगा, जब मतलब लोड होगा कंपोनेंट, तो उस वक्त ये ऑटोमेटिकली फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। जिस तरीके से किसी भी लैंग्वेज के अंदर कंस्ट्रक्टर, जैसे पीएचपी के अंदर कंस्ट्रक्टर होता है, तो सेम आप समझ लें कि ये भी इसका कंस्ट्रक्टर है। तो कंपोनेंट डिड माउंट के बाद अब यहाँ पर हम फेच एपीआई यूज करेंगे। तो फेच एपीआई के बारे में भी मैं ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, लेकिन फेच एपीआई बनाने से पहले हमने जो db.json फाइल है उसको हमने एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पर मैं टर्मिनल पर आऊंगा, एक नई टैब ओपन करूंगा। तो इस वक्त मैं रिएक्ट टू डू ऐप के फोल्डर में मौजूद हूँ, और यहाँ पर लिखूंगा जेसन सर्वर --watch db.json -पोर्ट 4000। अगर आपको नहीं पता कि ये जेसन सर्वर क्या है, तो ये एक हमारे पास फेक रेस्टफुल एपीआई सर्वर है। इसके बारे में मैं ट्यूटोरियल एक बना चुका हूँ। आप जेसन सर्वर इन उर्दू सर्च करेंगे तो आपको उसकी मतलब स्टॉप सर्च में आपको उसका मिल जाएगा लिंक, परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से। तो यहाँ पर मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये हमारे पास एक रिसोर्स बन गया टास्क का। तो अब app.js के अंदर यहाँ पर मैं इसको http localhost 4000/tasks और .then और रिस्पॉन्स जो भी आएगा उसको कन्वर्ट कर दे जेसन में। फिर उसके बाद मैं इसको लाइन बाय लाइन ऐड करता हूँ इस तरीके से। फिर जो भी रिजल्ट आएगा सॉरी उसको हमने सेव करना है स्टेट के अंदर, ताकि हम उसको डिस्प्ले करा सके। तो यहाँ पर हम एक स्टेट भी ले लेते हैं। तो स्टेट को मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल करता हूँ। तो कंस्ट्रक्टर जब हम क्रिएट करते हैं तो हमें सुपर मेथड भी लाजमी कॉल करना पड़ता है। तो दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू टास्क्स, और इसके अंदर हम यहाँ पर टास्क ऐड करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली हम लिख देंगे टास्क्स, बल्कि हम लिखेंगे दिस डॉट सेट स्टेट, और यहाँ पर मैं इसको टास्क कह देता हूँ ताकि वो जब वेरिएबल रिसोर्स जेसन रिटर्न हो तो यहाँ पर टास्क में आ जाए। तो यहाँ पर मैं सिंपली टास्क लिख दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली इस टास्क को पॉइंट आउट करेगा और इसके अंदर ये वाला डाटा जो भी होगा इसके अंदर एम्बेड कर देगा। इसके अलावा अगर कोई एरर आए तो मैं उसको कंसोल में डिस्प्ले करवाना चाहूँगा इसके साथ ERR के साथ। तो ये सिंपल हमने कंपोनेंट डिड माउंट की मदद से इसको लोड कर दिया। अब इस टास्क लिस्ट को हमने रेंडर करना है यहाँ पर। तो रिटर्न से पहले रेंडर में यहाँ पर हम एक कांस्टेंट लेंगे टास्क के नाम से, और उसके अंदर लिखेंगे दिस डॉट स्टेट डॉट टास्क डॉट मैप। मैप का फंक्शन क्या करेगा, जितने भी टास्क होंगे उसको 1 बाय 1 इस टास्क के वेरिएबल में सेव करेगा। तो टास्क यहाँ पर अब हम लिखेंगे li, और li के अंदर हम लिखेंगे टास्क डॉट टाइटल, और एक स्पेस दे के मैं यहाँ पर टास्क डॉट इज कंप्लीटेड लिखूंगा। तो ये इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं। और यहाँ पर चूंकि हम एक किस्म का ये मैप का जो लूप है, तो यहाँ पर हमें की कंपोनेंट भी ऐड करना पड़ेगा ताकि रिएक्ट को पता चल जाए कि भाई कौन सा मैंने अपडेट कंपोनेंट करना है। तो ये हमने ऐड कर ली li टैग,
और इसके अलावा यहाँ पर मैं एक बटन भी लगा लेता हूँ, बटन, और इस बटन के अंदर लिख देता हूँ एडिट, और इसको क्लास नेम दे देते हैं btn प्राइमरी, और ऑन क्लिक, इसके बाद हम इसके अंदर ऑन क्लिक में एक फंक्शन लिखेंगे कि जिसकी मदद से हम उसको ऐड कर सकते हैं रिकॉर्ड को। फिलहाल हमने इसको एडिट कर सकते हैं, तो फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैं एज इट इज, बल्कि इसको मैं यहाँ से ऑन क्लिक को भी फिलहाल खत्म कर देता हूँ। सेव करते हैं, तो सेव करने के बाद उसमें यहाँ पर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी इज कंप्लीटेड, तो सॉरी आई थिंक मेरे से मिस्टेक हो गई, टास्क मैंने लिख दिया, तो टास्क कंप्लीटेड, और इसके बाद इस li के नीचे सिंपली हम टास्क को कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हमारे पास आप देख सकते हैं टास्क 1 एडिट, तो लिस्ट इसको क्लास भी देनी पड़ेगी, क्लास नेम इज इक्वल टू लिस्ट ग्रुप आइटम, तो ये लाजमी देनी है ताकि वो उसकी स्टाइलिंग जो है वो बिल्कुल वैसी हो सके। तो ये हमारे पास एक टास्क ऐड हो गया, बल्कि ये रीड हो गया। तो हमने सक्सेसफुली जो फेच एपीआई को यूज करते हुए रिकॉर्ड को फेच कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम इसको नए रिकॉर्ड को ऐड करना सीखेंगे। तो क्रिएट का CRUD का पहला जो रीड रूल है वो हमने कर लिया। इसके बाद सेकंड ट्यूटोरियल में आने वाले में हम क्रिएट का रूल अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड बाय।